हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारी लास्ट वीडियो में भी हमने यही टॉपिक रखा था। हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे आपके साथ। उन फैक्टर के बेसिस पर हमने डिसीजन लिया था, चॉइस की थी कि हमारे लिए कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी सिचुएशन में बेटर रहेगी। आज कुछ और फैक्टर्स पर हम बात करेंगे, रिमेनिंग फैक्टर्स पर बात करेंगे कि इन फैक्टर के बेसिस पर हम फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि हमें कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना चाहिए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट हमारे जो फैक्टर है वो है मैनेजरियल नीड। बच्चों, ये जो हमारा फैक्टर है ये भी हमें इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन लेने में कि हम कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस सिचुएशन में पिक करेंगे। सपोज करिए आपका बिजनेस है लोकल लेवल का। आप बिजनेस कैसा कर रहे हैं? लोकल लेवल पर कर रहे हैं, आसपास के एरिया कवर कर रहा है वो। देन वन पर्सन इज सफिशिएंट टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज। सारी की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए एक पर्सन हमारे पास सफिशिएंट है। वन पर्सन इज सफिशिएंट, इट मीन्स सोल प्रोप्राइटर इज बेस्ट ऑप्शन। वहां पर एक ही ऑनर है, वन ऑनर कैन टेक ऑल द डिसीजन। सारे डिसीजन वो ले सकता है और वो लेता भी है। तो अगर लोकल नेचर का बिजनेस है, आप सोच रहे हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाइए। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप लोकल नेचर का बिजनेस नहीं प्रेफर कर रहे, आप वाइड नेचर का बिजनेस प्रेफर कर रहे हैं जहां पर मैनेजमेंट की बात होती है, बिजनेस मैनेज करने की बात होती है, तो एक से ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप वाइडर स्केल के ऊपर जा रहे हैं, लोकल से अब जा रहे हैं, उस केस के अंदर हमें क्या चाहिए? एक से ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हैं? डेफिनेटली हम पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पर्सन होंगे जो इजीली अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। हमें बाहर से मैनेजर्स की जो है हायर नहीं करने पड़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है, बड़े लेवल पर है, तब आप वन पर्सन इज नॉट सफिशिएंट टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज। तब ना तो एक पर्सन की जरूरत है, ना कि दो पर्सन की जरूरत है। तब हमें क्या चाहिए होगा? एक्सपर्ट की नीड होगी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को अपने एक्सपर्टाइज से अच्छे से मैनेज कर सके। हमने पहले भी बताया था, बड़ा बिजनेस मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर्स रखे जाते हैं जो अपने काम में स्पेशलाइज होते हैं। तो इस केस में हमें क्या दिखता है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जहां पर नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं परफॉर्म करने के लिए। इट मीन्स कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ही बेस्ट है बड़े स्केल के बिजनेस में, जहां पर मैनेजर नीड रहती है, जहां पर बाहर से एक्सपर्ट को हायर किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर हम बाहर से एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े स्केल पर काम कर रही है और वो इजीली जो है इन एक्सपेंसेस को बेयर भी कर सकती है, उन खर्चों को सहन भी कर सकती है। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किस केस में बेटर है? लार्ज स्केल के बिजनेस में, और उसे ऑलवेज मैनेजर नीड रहती है और वो मैनेजर नीड अपनी पूरी कर सकती है। किसके थ्रू? क्योंकि उसके पास प्रॉफिट जनरेशन कैपेसिटी है, वो प्रॉफिट को जनरेट कर सकती है। सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट भी कम, उसकी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो मैनेजर्स को हायर करे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप सेम ऐसा रहेगा कि पार्टनर्स जो है वो खुद से ही अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करते, अपने प्रॉफिट को शेयर नहीं करते। चलिए, नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? एक चीज चेंज हो सकती, क्विकली चेंज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल। कभी ऐसा हो जाएगा, अगर इस सिचुएशन में हमें इसको चेंज करना है तो इसको इजीली चेंज भी कर, तो फ्लेक्सिबल नेचर की होगी। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ होती है? जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को क्विकली चेंज कर ले विदाउट मच एक्सपेंसेस। ज्यादा खर्चा, डेफिनेटली खर्चा तो होगा। अगर आप अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट चेंज होने से इन्फ्लुएंस हुए, चेंज इन्वायरमेंट में आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आप क्या डिसीजन लेंगे उस टाइम? आप डिसीजन लेंगे अपने बिजनेस को चेंज करने। देखिए,
बिजनेस कैसे चेंज हो सकता है? अगर छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं देन यू कैन चेंज। अगर बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज, आप नहीं चेंज कर सकते। अगर मैं बात करती हूँ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस क्या है? स्मॉल स्केल का बिजनेस है जहाँ पर सारे डिसीजन जो हैं ऑनर लेगा। ऑनर अगर डिसीजन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है और उसका छोटे लेवल का बिजनेस है जिसको वो चेंज कर सकता है विदाउट मच एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर फ्लेक्सिबल नेचर की एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टनरशिप के केस में अगर मैं बात करती हूँ तो पार्टनर्स का जो है कंसेंट लेना जरूरी है, और पार्टनर क्या है? मिडिल स्केल का बिजनेस है तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस बड़े होंगे। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाती हूँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बड़े स्केल का बिजनेस है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, उनके कंसेंट हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ किसके केस में है? जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर ये फ्लेक्सिबल बिजनेस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों किस लेवल पर, किस स्केल के ऊपर बिजनेस हो रहा है? देखिए 3 स्केल पर होता है, लो लेवल या लो स्केल पर, एक होगा मीडियम स्केल पर। लो स्केल नहीं बोलेंगे तो हम स्मॉल स्केल बोल सकते हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस एंड लार्ज स्केल बिजनेस। जब हम बात करेंगे स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर तो इसका मतलब प्रोडक्शन क्या होगी? कम होगी प्रोडक्शन। टेक्निक्स क्या होंगी? सिंपल टेक्निक्स होंगी। अगर हम लार्ज स्केल की बिजनेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली क्या होंगी? टेक्निक्स भी होंगी, मॉडर्न टेक्निक्स होंगी। और हम स्केल की बात करते हैं तो प्रोडक्शन भी हाई होगा। यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कब हम चूज करेंगे? जब हमारा स्केल स्मॉल होगा। स्मॉल स्केल बिजनेस की अगर हम प्रेफर कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाइए। अगर लार्ज स्केल बिजनेस की तरफ बात कर रहे हैं तब आप टेक्निक्स भी अच्छी रख सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को पिक करिए जहां पर प्रोडक्शन हाई लेवल की होगी। आप इकोनॉमी ऑफ स्केल जनरेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्निक्स को यूज कर सकेंगे। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कब चूज करेंगे? जब आप बड़े लेवल का बिजनेस की बात करते हैं, बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाइए, और छोटे स्केल पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटर, और मिडिल स्केल की बात होती है तब आप पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है लीगलिटी। बच्चों ये क्या होता है लीगलिटी? देखिए कुछ बिजनेसेस होते हैं जो गवर्न किए जाते हैं बाय लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशंस विच इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, उन लॉज को फॉलो करने वाले बिजनेस क्या कहलाते हैं? लीगल बिजनेस। हमारे इंडिया में कौन कौन से लीगल बिजनेस कहलाते हैं? देखिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कंपनी किसके अकॉर्डिंग चल रही है? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी किसके अकॉर्डिंग चल रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ये सारे बिजनेसेस कैसे हैं? ये सारे बिजनेस लीगल बिजनेस हैं, और अगर आपका बिजनेस लीगल है तभी वो बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल है। आप लोगों का ट्रस्ट विन कर सकते हैं उस केस में अगर आपका बिजनेस क्या है? लीगल फॉर्म के अंदर है। अगर आपका बिजनेस लीगल फॉर्म में नहीं है तो आपका बिजनेस अनस्टेबल है, आपका बिजनेस के अंदर जो है कंट्रोवर्सीज ज्यादा होने के चांसेस है। उस केस में आप क्या प्रेफर करें? कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप चूज करिए, बट आप ये चीज माइंड में रखिए कि आप कैसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे? जो लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो इम्पोज किए गए हैं, गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर आपके जो बिजनेस है उसके लिए ट्रस्ट क्रिएट हो, आपका बिजनेस में कंट्रोवर्सीज ना हो। इन सब चीजों से बचने के लिए आप कैसा बिजनेस चूज करेंगे? जो लीगल बिजनेस होगा। और मैंने आपको लीगल बिजनेस बताए जो वेरियस एक्ट के थ्रू जो है प्रोविजन में आए हैं या वेरियस एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी है, पार्टनरशिप भी है और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है। सोल प्रोप्राइटर के केस में ऐसा नहीं होता, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज वहां पे नहीं है। चलिए
नेक्स्ट आता है नीड ऑफ सीक्रेसी। नीड ऑफ सीक्रेसी क्या होता है? एवरी ओनर, हर ओनर इज डिजायर नीड ऑफ सीक्रेसी। सभी ऑनर के लिए क्या होता है, वो एक डिजायर है नीड ऑफ सीक्रेसी। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो किसी और के साथ शेयर हो, ऐसा हम सोचते हैं। कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे जिनको सीक्रेसी से फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जो डिजायर करेंगे सीक्रेसी की। सोल प्रोप्राइटर के केस के अंदर ओनली वन पर्सन इज देयर, तो वहां पे सीक्रेसी ज्यादा होगी। अगर आप सीक्रेसी डिमांड कर रहे हैं, डिजायर है आपकी, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को चूज करिए। सोल प्रोप्राइटर से आगे चलते हैं हम पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पर्सन है तो लैक ऑफ सीक्रेसी होने के चांसेस हैं। अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कंपनी के अकाउंट तो जो है पब्लिश वैसे ही हो रहे हैं, पब्लिक कंपनी की बात करें या अदर कंपनीज की बात करें तो वहां पर सीक्रेसी के चांसेस ही नहीं है। तो अगर आप सीक्रेसी डिमांड करते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटर की तरफ जाएंगे। पार्टनरशिप और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेसी की क्वालिटीज नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। बच्चों लास्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की, कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस पर कितना इंटरफेरेंस कर रही है, कितना कंट्रोल कर रही है। तीन तरह के जो है लोग होंगे। एक ऐसे या ओनर्स की बात करते हैं जो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट कंट्रोल हो, बट कैसा गवर्नमेंट कंट्रोल हो, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल हो, और जो उनके बिजनेस में ऑब्स्टेकल को क्रिएट ना करे, कोई भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करे। थर्ड टाइप ऑफ ओनर्स की बात करें हम लोग, वो कैसे होंगे? ऐसे ओनर जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो हमें फर्क नहीं है, हमारा जो है प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल से हमें कोई भी जो है हम अफेक्ट नहीं होंगे। तो इन तीनों ऑनर के बारे में बात करते हैं। आप देखिए आप किस टाइप ऑफ ऑनर में अपने आप को रखते हैं। अगर आप बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहते तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लेस कंट्रोल हो, इजी कंट्रोल हो, आप सारी फॉर्मेलिटीज को इजीली परफॉर्म कर सके, जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस लगा रही है वो आपके लिए इजी ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, तो आप पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। पार्टनरशिप में रूल एंड रेगुलेशंस हैं बट इतने हार्ड रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, और वो उनके बिजनेस में जो है ऑब्स्टेकल भी क्रिएट नहीं करते। एंड थर्ड है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के कंट्रोल ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है। उस केस के अंदर क्या है, आपको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को जो है टॉलरेट करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए आप किस कैटेगरी के ऑनर में आते हैं, कम जो है गवर्नमेंट कंट्रोल को सहन करने वाले या मोर गवर्नमेंट कंट्रोल को सहन करने वाले। तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, आप अलग अलग सिचुएशन में अपने को रख के देखिए और फिर आप फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचिए कि हमारे लिए कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। चलिए हम कंक्लूजन पर पहुंचे। तो हमने इतने सारे जो है बातें की हैं, इतनी सारी जो है फैक्टर्स को हमने देखा है। तो फाइनली अगर हम बात करें स्केल के ऊपर, तो अगर आप छोटे स्केल की बिजनेस की बात कर रहे हैं, स्मॉल स्केल के लिए, तो आपके लिए ऑप्शन बेस्ट रहेगा सोल प्रोप्राइटर। अगर आप एक मिडल स्केल के बारे में बात करते हैं तो आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा पार्टनरशिप। एंड अगर आप बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। Thank you.